जय हिंद वॉरियर्स, कैसे आप सभी। उम्मीद है कि सभी बच्चे बहुत बढ़िया होंगे एंड बहुत बेहतरीन तरीके से आप सभी अपनी प्रिपरेशन में अस्त व्यस्त और मस्त होंगे। तो एक बार जो है सभी बच्चे फटाफट देखिए सेशन में जुड़ जाएंगे। फिर स्टार्ट करते हैं आज के अपने बेहतरीन से शानदार से वोकैब के डोज के सेशन को। पेपर वाली वोकैब का डोज हर रोज आपको सुबह 8 बजे मिलता ही है। एक बार फिर से हाजिर आप सभी के सामने ये बेहतरीन सी वोकैब का डोज है ना। तो चलिएगा फिर वॉरियर्स स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। बेहतरीन से अल्टीमेट सी वोकैबुलरी बच्चे अपन डिस्कस करने वाले हैं, है ना, बढ़िया तरीके से। देखिएगा जरा, सबसे पहला क्वेश्चन आज के सेशन का आपसे क्या बोल रहा है। वर्ड जो आपके पास में गिवन है दैट इज एफ्लुएंट, है ना। एफ्लुएंट का सिनोनिम आपसे सभी बच्चों से पूछा गया है। एफ्लुएंट का सिनोनिम क्या होगा, फटाफट से एक बार कमेंट बॉक्स में आंसर अपना बताओ। देखे ना, एफ्लुएंट का मेरे भाई सिनोनिम पोर्स, फ्लोलेस, ऑप्लुएंट या फिर क्रूल, बताइएगा जरा सभी बच्चे। चलिएगा जी, बहुत बढ़िया। देखिए एफ्लुएंट बच्चे, देखो क्रूल क्या होता है। क्रूल तो निर्दयी वगैरह के लिए यूज करते हैं, जो होती क्रूल टाइप, है ना, इंसान हो, ठीक है। पोर्स बच्चा बेसिकली होल्स, अपनी स्किन में भी छोटे छोटे पोर्स रहते हैं, होल्स, है ना, जहां से पसीना बाहर आता है। फ्लोलेस बेसिकली फॉल्टलेस, है ना, फॉल्टलेस या फिर आप क्या कह सकते हैं एररलेस, जिसके अंदर कोई भी जो है सर गलती वगैरह ना हो मेरे भाई। आप कह सकते हैं वर्ड यूज कर सकते हैं त्रुटिहीन। और एंटोनिम इसके लिए क्या हो जाएगा, ऑप्लुएंट जो है, सॉरी सिनोनिम इसके लिए क्या हो जाएगा, ऑप्लुएंट, एफ्लुएंट, है ना, रिच, अमीर की जब बात अपन करेंगे ना, रिच अमीर की जब बच्चे बात अपन यहां पे करेंगे। क्लियर है सभी वॉरियर्स को बात, गॉट इट। चलिएगा जी, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बी लाइन का जो है वॉरियर्स आपसे सही सिनोनिम पूछा गया। बी लाइन के लिए बेहतरीन सा सिनोनिम क्या हो जाएगा, चार्म, डायरेक्ट रूट, बोगस या फिर कंफ्यूज्ड, बताओ देखे सभी बच्चे लोग। बी लाइन के लिए सिनोनिम अपने से यहां पे पूछा गया है। देखिएगा जरा, समझिएगा जरा सभी बच्चे। बी लाइन की अगर मैं बात करूं तो बी लाइन, जैसे मान लो तुम यहां पे हो, किसी गांव में पहुंचे, अब तुम्हें जाना शर्मा जी के घर पे, किसी मोहल्ले में, गली में, तो नहीं पता शर्मा जी का घर कौन सा है। कोई मिलता है तो उसे पूछते हो कि यार ना शर्मा जी के घर जाना है, कहां कौन सा रास्ता जाएगा। तो वो अगला इंसान तुमसे कह रहा है सीधा सीधा कहां पे जाओ, सीधा सीधा मेरे भाई लाइन में जाओ। बिलाइन कह रहा है सीधा सीधा कहां पे जाओ, लाइन में जाओ, लास्ट जो घर आएगा शर्मा जी का ही है वो, है ना। तो बिलाइन का मतलब क्या है मेरे भाई, बिलाइन का मतलब है बच्चे डायरेक्ट रूट की जब बात करेंगे ना, डायरेक्ट रूट की जब बात करेंगे, बी फॉर ब्रेवो उसका राइट आंसर हो जाएगा अपने पास में। क्लियर। चार्म बेसिकली अट्रैक्टिव की जब बात करते हैं ना, और बोगस क्या होता है, बोगस फेक, नकली की जब बात होगी। कंफ्यूज्ड जब दुविधा में होने की, परेशानी में जब होने की बात यहां पे की जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगले में वॉरियर्स आपसे पूछा गया है स्क्वेंडर का बेहतरीन सा सिनोनिम। स्क्वेंडर के लिए बेहतरीन सा सिनोनिम क्या हो जाएगा अपने पास में। स्क्वेंडर के लिए बेहतरीन सा सिनोनिम क्या होगा मेरे भाई, कंजर्व, गेदर, पॉसिटी या फिर वेस्ट, ये जो है बता दीजिएगा जरा सभी बच्चा लोग। देखिए जरा स्क्वेंडर की बच्चे बात करें अपन, स्क्वेंडर के लिए अपने से प्यारा सा बेहतरीन सा सिनोनिम जो है यहां पे आपसे पूछा गया है। स्क्वेंडर के लिए क्या हो जाएगा, देखो कंजर्व करना, गेदर करना, बेसिकली कलेक्ट करना, किसी चीज को इकट्ठा करने की जब बात करेंगे ना, ये क्या होगा, ये सर इसके लिए हो जाएंगे बच्चे एंटोनिम अपने पास में। पॉसिटी स्कैरेसिटी अभी डिस्कस किया था ना, पॉसिटी स्कैरेसिटी लैक ऑफ, है ना, किसी भी चीज की मेरे भाई कमी होने की जब बात यहां पे अपन करेंगे। और स्क्वेंडर के लिए सही सिनोनिम क्या होगा, स्क्वेंडर के लिए बच्चे सही सिनोनिम हो जाएगा जब किसी चीज को वेस्ट करने की, व्यर्थ करने की अपन बात यहां पे करेंगे भाई अपने, बढ़िया से, है ना। क्लियर है सभी बच्चों को बात, गॉट इट। चलेगा जी, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिएगा ना, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले नेक्स्ट मेरे भाई जरूरी बात देखो, चाहे बच्चे आपका पास, आपको पता है एयरफोर्स के आपके नेक्स्ट इनटेक 02 2025 का यहां पे नोटिफिकेशन आउट हो चुका है।
इसके अलावा कोस्ट गार्ड का भी नई वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ चुका है। और एयरफोर्स, चाहे आप एक्स ग्रुप की तैयारी कर रहे हो चाहे वाई ग्रुप या एक्स वाई ग्रुप, इसके लिए नेक्स्ट इंटेक के लिए हमारा जो वरदान बैच स्टार्ट हो चुका है लाइव फ्रॉम स्टूडियो, 21 जून से इसकी क्लास स्टार्ट होने वाली है। इस मैच में आपको बेहतरीन सा कंटेंट, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, पीडीएफ, मॉक टेस्ट, डाउट सेशन, हर वो चीज मिलेगी जो आपको आपके सिलेक्शन की ओर लेके जाएगी। आपके बदन पे वो वर्दी, कंधे पे सितारे जो मेरे भाई से जाएगी। और अभी जो है वरदान बैच पे, है ना, या फिर अपने डिफेंस के जो भी ऑनलाइन कोर्स हैं उन पे आपको सभी को पता है समर सेल चल रही है, जिसके अंदर 14 से लेके 20 जून तक आपको क्या मिल रहा है, अप टू 90% तक का डिस्काउंट, प्लस में एडिशनल 13% डिस्काउंट बाय यूजिंग द कोड UC30। ठीक है, तो इस ऑफर का बेनिफिट जरूर उठाओ और जुड़ जाओ वरदान बैच के साथ में। या फिर इसके अलावा अगर आप एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एनडीए के कोर्सेज पे भी आपको डिस्काउंट देखने को मिल रहा है, एयरफोर्स के कोर्सेज पे भी है, या फिर आप नेवी, एमआर या एसएसआर की तैयारी करना चाहते हैं तो उसके कोर्स पे भी डिस्काउंट दे रखा है ना। इसके अलावा कोस्ट गार्ड, जीडीडीबी के कोर्सेज पे भी आपको यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन डिस्काउंट मिल रहा है इन पर्टिकुलर कोर्सेज पे। क्लियर? चलिएगा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन बच्चे आपसे यहां पे क्या बोला गया है ना, अगले क्वेश्चन पे जो है गौर फरमाओ। वन हु ऑफन टॉक्स ऑफ विच अचीवमेंट, है ना, एक ऐसा इंसान मेरे भाई जो अपने अचीवमेंट्स के बारे में ही बताता रहता हो, बेसिकली क्या कहलाएगा? इगोटिस्ट, मिजोलॉजिस्ट, गुलिबल या फिर अल्टरिस्ट? जो अपने अचीवमेंट के बारे में ही बच्चे बताते रहे ना। बताइएगा जरा सभी बच्चे, जो अपने अचीवमेंट के बारे में ही भाई बताता रहे, अपने ही गुणगान गाता रहे, तो उसके लिए अपन पर्टिकुलरली यहां पे क्या वर्ड यूज कर सकते हैं? देखिएगा जरा ना, अल्टरिस्ट तो बच्चे बेसिकली परोपकारी, जो काइंड पर्सन होता ना, या फिर आप कह सकते हैं लवर ऑफ मैनकाइंड टाइप। ठीक है, क्लियर? गुलिबल, वन हु इज इजिली ट्रिग्ड, वन हु इज इजिली ट्रिग्ड, जिसको भाई आसानी से बहलाया फुसलाया जा सके, वो क्या कहलाएगा? गुलिबल। जो अपने ही अचीवमेंट, अपने ही गुणगान करता रहता हो, उसके लिए अपन क्या वर्ड यूज कर सकते हैं? इगोटिस्ट, है ना। इगोटिस्ट बेसिकली अहंकारी या घमंडी की जब बात करते हैं अपन। और मीजोलॉजिस्ट आपने डिस्कस किया बच्चे, मीजो जब भी वर्ड आए बात करेंगे हेट की, और लॉजिस्ट, है ना, लर्निंग की जब बात करते हैं। वन हु हेट्स लर्निंग, लर्निंग एंड नॉलेज से जो नफरत करता हो बच्चे, वो क्या कहलाएगा? मीजोलॉजिस्ट। क्लियर है सभी को बात? गॉट इट? चलिएगा जी, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जरा ना, वन हु इज बैड इन स्पेलिंग्स, जो क्या हो भाई साहब? बैड इन स्पेलिंग्स हो, क्या कहलाएगा? पेडेस्ट्रियन, आइकनोक्लास्ट, ओमनीवोरस या फिर कैकोग्राफिस्ट? अल्फा, ब्रेवो, चार्ली या फिर बच्चे डेल्टा? क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का बेहतरीन सा आंसर अपने पास में? बताइएगा जरा सभी वॉरियर्स फटाफट से। देखिएगा जरा, समझिएगा जरा सभी बच्चे ना, क्या होगा भाई इसका राइट आंसर? बैड इन स्पेलिंग्स। कैको वर्ड जब भी आए तो कैको हमेशा बात करेगा बैड के ना। बैड इन स्पेलिंग्स क्या कहलाता है? कैकोग्राफिस्ट। पेडिस्ट्रियन किसके लिए यूज करते हैं? पेडिस्ट्रियन होता है पदयात्री, है ना। आइकनोक्लास्ट इमेज वगैरह से ना हिट करता हो। और ओमनीवोरस, ओमनी जब भी वर्ड आए याद रखिएगा बात करेंगे किसकी? ऑल की। और वोर जब भी वर्ड आए तो वोर बात करते हैं खाने की, है ना। और ओमनीवोरस जो सब कुछ खा सकता हो भाई, शाकाहारी मिले मांसाहारी मिले छोड़ेगा नहीं, है ना। यानी वन हु ईट्स एवरीथिंग, एक ऐसा इंसान जो सब कुछ खाता हो, क्या कहलाएगा? वो बच्चे कहलाएगा ओमनीवोरस। क्लियर है सभी वॉरियर्स को बात? गॉट इट? चलिएगा जी, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जरा, अगला क्वेश्चन आपसे क्या बोला गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है गौर फरमाइएगा। देखे, वन हु इज टू स्ट्रॉन्ग टू बी डिफीटेड, एक ऐसा पर्सन जो भाई बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो, मतलब उसे पुष्पा की तरह भाई साहब हराया जा ही नहीं सकता, उसे डिफीट किया ही नहीं जा सकता।
क्या वर्ड उसके लिए अपन यहां पे यूज कर सकते हैं? कैकोग्राफिस्ट, डेबोनेर, एफेमिनेट या फिर इनविंसिबल? अल्फा, ब्रेवो, चार्ली या फिर डेल्टा? क्या होगा इस क्वेश्चन का बेहतरीन सा अल्टीमेट सा राइट आंसर अपने पास में? सभी वॉरियर्स बताओ, देखिए फटाफट। चलिए जी, देखिएगा जरा, समझिएगा बच्चे, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो भाई, जिसे हराया नहीं जा सके, क्या कहलाता है? इनविंसिबल, है ना। इनविंसिबल जिसके ऊपर भाई हराया नहीं सके, वो अजय है, जिस जीत नहीं पा सके। कैकोग्राफिस्ट बैड इन स्पेलिंग्स की जब बात करते हैं। डेबोनेर बेसिकली बहुत ही लाइट हार्टेड पर्सन की जब बात होगी ना, वन हु इज लाइट हार्टेड, है ना, वन हु इज लाइट हार्टेड, है ना, बहुत ही भाई लाइट हार्टेड पर्सन की बात करेंगे ना। और एफेमिनेट किसके लिए यूज करते हैं? एफेमिनेट जिसकी आदतें जो हैं औरतों जैसी हो, ऐसा इंसान जिसकी आदतें औरतों जैसी हो। वन हु इज वुमनिस इन हिज हैबिट्स, है ना, इन हिज हैबिट्स, इसकी आदतें जो हैं बच्चे औरतों जैसी हों, तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा मेरे भाई एफेमिनेट। क्लियर है सभी वॉरियर्स को बात? गॉट इट? चलिएगा जी, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन। नेक्स्ट देखिएगा, वन हु चेंजेस वंस पार्टी, जो अपनी पार्टी जो है मेरे भाई बार बार चेंज करता रहता हो, कभी उधर ना कभी किधर, है ना। बोले तो ना घर का ना ही घाट का, है ना, ना ही तो क्या है घर का है, ना ही मेरे भाई घाट का है। क्या कहलाएगा? टर्नकोट, पेटुलेंट, पग्नेसियस या फिर मिसेंथ्रोप? बताइएगा जरा सभी बच्चे, क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का बेहतरीन आंसर अपने पास में ना? वन हु चेंजेस वंस पार्टी, जो अपनी पार्टी भाई बार बार चेंज करता रहता हो, बेसिकली क्या कहलाएगा बच्चे? टर्न कोट, है ना, कभी किसी पार्टी का कोट पहनेगा, कभी किसी पार्टी का कोट पहनेगा। ठीक है। पेटुलेंट किसके लिए यूज करते हैं ना? पेटुलेंट बच्चा बेसिकली जो बिना किसी रीजन के, है ना, बेचारा परेशान हो, इंपेशेंट हो, इरिटेट हो। पग्नेसियस, जो इंसान पंगे लेने के लिए हमेशा तैयार रहता हो, है ना। वन हु इज ऑलवेज रेडी टू फाइट, वन हु इज ऑलवेज रेडी टू फाइट, जो मेरे भाई फाइट करने के लिए, लड़ाई वड़ाई करने के लिए तैयार रहे। और मिसएंथ्रोप अपन किसके लिए यूज कर सकते हैं? याद रखिएगा भाई, मिस जब भी वर्ड आए तो अपन बात करेंगे हेट की। एंथ्रो जब भी वर्ड आए अपन बात करेंगे किसकी? मैनकाइंड की, है ना। और मिसएंथ्रोप किसके लिए यूज करते हैं? जो मैनकाइंड से ही नफरत करता हो। वन हु हेट्स मैनकाइंड। क्लियर है सभी बच्चों को बात? गॉट इट है सभी वॉरियर्स को बात? चलिएगा जी, बहुत बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जरा, है ना। अगला वॉरियर्स आपसे एक प्यारा सा इडियम रखा है, क्या पूछा गया है? ग्रीज एनीबडीज पाम। ग्रीज एनीबडीज पाम, कहावत तुमने सुनी होगी ना, हथेली गरम करना। तो हथेली गरम करना किसके लिए यूज कर सकते हैं? ब्राइब, फ्लैटर, चीट या फिर फ्लाइट? ग्रीज एनीबडीज पाम किसके लिए जो है वॉरियर्स यहां पे यूज किया जा सकता है? चलिए जी, ग्रीज एनीबडीज पाम किसके लिए यूज करते हैं? ग्रीज एनीबडीज पाम बेसिकली किसी को ब्राइब करना, रिश्वत की, बच्चे रिश्वत देने की जब बात की जाएगी, हथेली गरम करना। नेक्स्ट, अगला आपसे क्या पूछा गया? टेक समवन फॉर अ राइड। टेक समवन फॉर अ राइड ईडीएम का मीनिंग जो है वॉरियर्स आपसे पूछा गया है। क्या अपन यूज कर सकते हैं टेक समवन फॉर अ राइड के लिए? टेक समवन इन द कार, ट्राई टू पुश समवन, ट्राई टू ट्रिक समवन और टू हेल्प समवन। टेक समवन फॉर अ राइड ईडीएम अपन यहां पे किसके लिए यूज कर सकते हैं? फटाफट से जो है सभी बच्चे बताइएगा। देखिए,
देखिएगा जरा, समझिएगा। टेक समवन फॉर अ राइड किसके लिए यूज करते हैं? टेक समवन फॉर राइड का सिंपल सा मतलब है ट्राई टू ट्रिक समवन, है ना। किसी को मेरे भाई बहलाने फुसलाने की जब कोशिश करेंगे ना, किसी को बहलाने फुसलाने की जब कोशिश करेंगे तो वो आपसे क्या कहलाएगा? वो आपसे कहलाएगा टेक समवन फॉर अ राइड। भाई साहब, किसी को राइड पे लेके जा रहे हो, उसे बहलाने की कोशिश कर रहे हो, उसे है ना परसुएड करने की बच्चे आप कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला आपसे क्या बोल रहा है? इडियम आपके पास दे रखा है, क्या पूछा गया है? आ हाउस ऑफ कार्ड्स। आ हाउस ऑफ कार्ड्स इडियम का मीनिंग आपके पास क्या हो जाएगा? फास्ट प्लान, स्मॉल प्लान, पुअर प्लान, या फिर प्लेइंग गेम्स? ये जरा बताइएगा सभी बच्चा। आ हाउस ऑफ कार्ड्स जो अपन यहां पे किसके लिए यूज कर सकते हैं? चलिएगा जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। देखो, हाउस ऑफ कार्ड समझो बात को। कार्ड्स मतलब पत्ते, ताश के जो पत्ते रहते हैं। अगर मान लो कोई इंसान ताश के पत्तों का घर बनाए, तुमने एफर्ट मारे, ताश के पत्ते लेके आए, टाइम लगाया, और मेरे जैसे कोई आए फूक मार के चला जाए, तो घर स्वाहा स्वाहा स्वाहा। मतलब एफर्ट मारे, उसका कोई आउटपुट नहीं आया। आपका प्लान जो था वो सर बढ़िया नहीं था यहां पे। तो हाउस ऑफ कार्ड्स का सिंपल सा मतलब क्या है? अब पुअर प्लान, एक घटिया प्लान की जब बच्चे बात करेंगे ना, अब पुअर प्लान की जब बात यहां पे की जाएगी अपने पास। क्लियर? सी फॉर चार्ली जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने पास। सी फॉर चार्ली बच्चे का होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अपने पास। नेक्स्ट अगला आपसे इडियम दे रखा है, क्या पूछा गया? फॉर अ सॉन्ग। फॉर अ सॉन्ग का इडियम मीनिंग क्या होगा? वेरी चीपली, एट अ लॉस, ऑन लोन, या फिर वेरी इजीली? ये जरा बताइएगा। फॉर अ सॉन्ग इडियम का मीनिंग अपन यहां पे क्या यूज कर सकते हैं? फॉर अ सॉन्ग जो है बच्चे किसके लिए यूज किया जा सकता है? फॉर अ सॉन्ग जो है बच्चे किसके लिए यूज कर सकते हैं? फॉर अ सॉन्ग का सिंपल सा मतलब क्या है भाई? जब बहुत ही सस्ते में, वेरी चीपली, बहुत सस्ते में जब किसी काम की बच्चे बात करेंगे ना, बहुत सस्ते में तुम्हें भाई तुम्हारा कोई काम हो जाए ना, बहुत सस्ते में तुम्हारा कोई काम निकल जाए, तो वो कहलाएगा फॉर अ सॉन्ग। नेक्स्ट, कॉल इट अ डे। कॉल इट अ डे इडियम का बच्चे मीनिंग क्या होगा अपने पास? कॉल इट अ डे जो है इडियम का मीनिंग क्या होगा अपने पास? बताइएगा। देखिए, स्टार्ट वर्किंग, इट इज माई डे, स्टॉप वर्किंग ऑन समथिंग, और टू इग्नोर समवन? अल्फा, ब्रेवो, चार्ली, या फिर डेल्टा? क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का बेहतरीन सा अल्टीमेट सा राइट आंसर बच्चे अपने पास? बताइएगा। देखिए, कॉल इट अ डे किसके लिए यूज कर सकते हैं? कॉल इट अ डे का सिंपल सा मतलब क्या है? जब किसी भी चीज पे अपना ना काम करना बंद कर सकते हैं। कॉल इट अ डे, स्टॉप वर्किंग ऑन समथिंग की बात जब करेंगे ना, स्टॉप वर्किंग ऑन समथिंग की जब बच्चे बात यहां पे की जाएगी आपके पास, तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा कॉल इट अ डे। क्लियर है सभी को बात? मूव टू द नेक्स्ट। लेफ्ट समवन इन द लर्च। लेफ्ट समवन इन द लर्च इडियम का मीनिंग क्या होगा? लेफ्ट समवन इन द लर्च बच्चे अपन इडियम मीनिंग किसके लिए यूज कर सकते हैं? वेंट अवे विदाउट वेटिंग की जब बात करेंगे, हेल्प इन डिफिकल्ट टाइम्स, लेफ्ट इन ट्रबल, और हिट? ये बताइएगा जरा। देखिए सभी बच्चे, है ना, लेफ्ट समवन इन द लर्च किसके लिए यूज किया जा सकता है?
देखिएगा जरा, समझिएगा जरा सभी बच्चे, लेफ्ट समवन इन द लर्च यूज करते हैं जब किसी को बच्चे डिफिकल्ट के टाइम, परेशानी में जब किसी को साथ छोड़ने की बात करेंगे ना, लेफ्ट इन ट्रबल है ना, परेशानी में साथ छोड़ने की जब बच्चे बात यहां पे की जाएगी अपने पास, तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा आपके पास में लेफ्ट समवन इन द लर्च। सी फॉर चार्ली जो उसका राइट आंसर हो जाएगा अपने पास। नेक्स्ट देखिएगा जगह है ना, सिनोनिम आपसे यहां पे पूछा गया है, वर्ड जो आपके पास में गिवन है दैट इज मोमेंटस है ना, मोमेंटस के लिए सिनोनिम क्या होगा, मेमोरेबल, मेलनकॉय, इंपॉर्टेंट या फिर हेक्टिक, अल्फा, ब्रेवो, चार्ली या फिर डेल्टा, क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का बेहतरीन सा आंसर अपने पास, बताइएगा। देखिए देखिएगा, मोमेंटस की बच्चे बात करें, मोमेंटस के लिए बेहतरीन सा सिनोनिम क्या होगा, मोमेंटस यानी इंपॉर्टेंट है ना, महत्वपूर्ण की बच्चे जब बात करेंगे। मेमोरेबल क्या होता है, मेमोरेबल होता है यादगार है ना, मेलनकॉय जब सैड, दुखी की बात जब की जाएगी ना, और हेक्टिक बोलते हैं ना भाई मेरा बहुत ही हेक्टिक शेड्यूल चल रहा है, बहुत ही बिजी शेड्यूल चल रहा है, टाइम ही नहीं है मेरे भाई, बहुत ही हेक्टिक चल रहा है सर, बहुत ही बिजी शेड्यूल है, टाइम ही नहीं है बेचारे के पास। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा जरा सभी बच्चे ना, अगला आपसे यहां पे सिनोनिम पूछा गया है इनफाइनाइट के लिए ना, इनफाइनाइट के लिए सिनोनिम क्या होगा, स्ट्रेंज, एंडलेस, इंडेफिनेट या फिर विग, अल्फा, ब्रेवो, चार्ली, डेल्टा, चलिएगा जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। वेग के लिए बच्चे अपन क्या यूज कर सकते हैं, वेग बच्चे बेसिकली यूज करेंगे अपन है ना, जब कोई चीज, सॉरी इनफाइनाइट किसके लिए यूज करेंगे, जब कोई चीज भाई खत्म ही ना हो, एंडलेस हो भाई, सब चलती रहे, इनफाइनाइट है भाई सब चलती रहेगी, खत्म ही नहीं हो रही, समझ रहे हो बात को। स्ट्रेंज जिसको आप जानते पहचानते ना, वो तुम्हारे लिए क्या होगा, स्ट्रेंज होगा, अजनबी होगा भाई सब। इंडेफिनेट जो निश्चित ना हो, फिक्स ना हो, और वेग बच्चे बेसिकली किसके लिए यूज करते हैं, अनक्लियर, अस्पष्ट की जब बात करेंगे ना, अस्पष्ट की जब बात करेंगे। क्लियर है सभी को बात, गॉट इट है सभी बच्चों को बात। चलिएगा जी, नेक्स्ट देखिएगा, बहुत ही इजी है भाई साहब, ये तो सभी बच्चों का सही आना चाहिए। प्लेसिड पूछा गया तुमसे यार, इससे इजी तुमसे क्या पूछेगा, क्लियर, काम, एंजॉयबल या फिर डल, बताओ देखिए। प्लेसिड के लिए बच्चे सिनोनिम क्या हो जाएगा अपने पास में, देखिए प्लेसिड को बढ़िया से याद कैसे रखेंगे, क्लियर मतलब कोई चीज बहुत ही स्पष्ट हो, क्लियर हो। प्लेसिड आपको मैंने पहले याद कराया सीआईडी से, सीआईडी जहां भी आएगी मामले को क्या कर देगी सर, शांत कर देगी, काम कर देगी। एंजॉयबल, एंजॉय करो। डल भाई साहब मंद बुद्धि, जिसका दिमाग थोड़ा सा कम काम करता हो सर, इसका दिमाग जो है थोड़ा सा कम काम करता हो मेरे भाई। क्लियर, चलिएगा जी, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन, बहुत ही अल्टीमेट, बहुत ही शानदार यहां पे सभी बच्चों ने आंसर इस क्वेश्चन का बताया। ये और बता दीजिएगा, देखिए है ना, चाइल्ड बोर्न आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर, एक ऐसा बच्चा जो अपने पिताजी की मृत्यु के बाद में पैदा हुआ हो, क्या कहलाएगा, फेबल, ओसिस, क्लिन या फिर मेरे भाई पोस्टमस, अल्फा, ब्रेवो, चार्ली या फिर वॉरियर्स, डेल्टा, क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिएगा, ऐसा बच्चा जो अपने पिताजी की मौत के बाद पैदा हुआ है, सिंपल से क्या कहलाएगा, पोस्टमस चाइल्ड, क्या कहलाएगा मेरे भाई, पोस्टमस चाइल्ड, सिंपल सी बात है। फेबल बेसिकली इमेजिनरी स्टोरी की जब बात करते हैं ना,
इमेजिनरी स्टोरी, काल्पनिक कहानी की जब बात करेंगे, ओसिस, ओसिस क्या कहलाएगा? अ ग्रीन एरिया इन डेजर्ट, अ ग्रीन एरिया इन डेजर्ट, रेगिस्तान में ग्रीन एरिया कहलाता है ओसिस। और ग्रीन बच्चे जब ईंटों के भट्टे की बात होती है ना, अ प्लेस वेयर ब्रिक्स आर मेड, है ना, अ प्लेस वेयर ब्रिक्स आर मेड, ऐसी जगह जहां पे ईंटें वगैरह बनाई जाती हैं, जहां पे जो है ईंटें वगैरह बनाई जाती है, क्या कहलाएगा? ईंटों का भट्टा। ठीक है, क्लियर है सभी बच्चों को बात? गॉट इट? चलिएगा जी, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। तो अब सभी वॉरियर्स सुनिएगा मेरी बात। आज का बच्चा लोग अपना ये प्यारा सा ब्यूटीफुल सा अल्टीमेट सा जो सेशन है, इस बेहतरीन सी क्लास को तो हम लोग रखते हैं यहीं तक। और जैसे आप सभी जानते हैं मेरे भाई, एयरफोर्स के आपके बच्चे नेक्स्ट इनटेक 02-2025 का नोटिफिकेशन आ चुका है। 18 अक्टूबर से आपका पेपर होना है। अब बढ़िया से तैयारी में लग जाओ और उसके लिए जुड़ जाइए मेरे भाई वरदान बैच में। 21 जून से आपकी क्लासेस यहां पर स्टार्ट हो रही हैं, है ना। बेहतरीन सा कंटेंट, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, पीडीएफ, मॉक टेस्ट, डाउट सेशन, हर वो चीज आपको वरदान बैच में मिलेगी जो आपको आपके सिलेक्शन की ओर लेके जाएगी। आपके बदन पे वो वर्दी, कंधे पे भाई वो यूनिफॉर्म जो है सजाएगी, है ना, आपको बेलगाम तक का सफर तय कराएगी। और अभी जो है फिलहाल आपके लिए समर चल रही है, तो समर में बिग समर सेल भी चल रहा है उत्कर्ष परिवार की तरफ से। आपको डिफेंस के अपने जो भी ऑनलाइन कोर्सेज हैं सब पे आपको यहां पे अप टू 90% तक का डिस्काउंट, साथ साथ एडिशनल 13% डिस्काउंट बाय यूजिंग द कोड UC30 आपको मिल रहा है। कब तक ऑफर है ये? 20 जून, 14 जून से स्टार्ट हुआ था, 20 जून इसकी लास्ट डेट आपके पास में, इस ऑफर को अगर आप ग्रैब करना चाहते हैं तो, है ना। हर एक जो भी डिफेंस के कोर्सेज हैं, जैसे हमारा एनडीए का जो लाइव फ्रॉम क्लासरूम बैच है उस पर भी सेम ऑफर चल रहा है। एनडीए एयरफोर्स के वहां पे भी सेम ऑफर है बच्चे, ना। एयरफोर्स का हमारा जो वरदान बैच है, चाहे एयरफोर्स एक्स ग्रुप का हो, चाहे वाई ग्रुप, चाहे XY ग्रुप का हो, साथ साथ नेवी MR SSR की बात करूं या फिर मैं कोस्ट गार्ड GDDB की बात करूं, हर एक कोर्स पे सेम ऑफर आपको देखने को मिल जाएगा। तो इन बेहतरीन से कोर्सेज में जुड़ के आप अपनी अल्टीमेट सी प्रिपरेशन बच्चे कर सकते हैं। इसके अलावा देखो, अगर एयरफोर्स के भाई, एयरफोर्स या एनडीए की अगर आप हमसे जुड़ के ऑफलाइन अपनी प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, तो एनडीए और एयरफोर्स के हमारे ऑफलाइन बैच भी स्टार्ट हो चुके हैं उत्कर्ष डिफेंस एकेडमी के अपने कैंपस पे, जो कि लोकेटेड है मंगल टावर, बिश्नोई धर्मशाला के सामने, रतनाड़ा, जोधपुर। तो ऑफलाइन के लिए आप यहां भी आ सकते हैं और बेहतरीन से अपने एनडीए और एयरफोर्स के नेक्स्ट इनटेक की प्रिपरेशन दमदार तरीके से टीम उत्कर्ष के साथ में कर सकते हैं। क्लियर? तो चलिएगा फिर वॉरियर्स, आज का अपना ये बेहतरीन सा अल्टीमेट सा सेशन यहीं तक। मुलाकात करेंगे आप सभी से नेक्स्ट सेशन में। टिल द टाइम, जय हिंद।